मन पाँचों के बस परा, मन के बस नहीं पाँच। जित देखूं तित दौ लगी, जित भागू तित आँच। भाई नाम भक्ति करते समय, नाम का सुमिरन करते समय हमारा मन सुमिरन में नहीं लगता। हमारा मन हमें सुमिरन से दूर ले जाता है। नाम सुमिरन का करते रहते हैं और हमारा मन दुनिया में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। ये मेरी परेशानी नहीं है, ये हम सभी की परेशानी है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, एक व्यक्ति मेरे पास आए जिनकी उम्र औसतन 70 से 72 साल होगी। कहने लगे, महात्मा जी जब मैं नाम का सुमिरन करने बैठता हूं उस समय मेरा मन नहीं लगता, मैं क्या करूं? मैंने पूछा आयु? उन्होंने यही आयु बताई। मैंने नामदान मिले कितना अरसा हो गया? कह रहे 30 वर्ष पहले नामदान मिला था, 30 वर्ष पहले। अब आप समझिए 40 साल पहले उन्हें नामदान मिला। अब तक नाम का सुमिरन करते समय उनका ध्यान नहीं लग रहा है। अब कितना समय उनके पास और शेष होगा आप खुद समझ जाइए। औसतन आयु 70 वर्ष है। इससे ज्यादा हम जीते तो बोनस मानो, बगैर किसी रोग के। वरना इस आयु आते 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 इस आयु तक तो कई रोग लग जाते हैं। और ये परेशानी केवल उस व्यक्ति की नहीं है, हम सभी की है। और संत महात्मा कहते हैं कि नाम का सुमिरन जब तक सफल नहीं होगा, जब तक गुरु का स्वरूप ध्यान ना आए, गुरु के स्वरूप के साथ तुम्हारा ध्यान ना जुड़े, मन फिर चाहे लगे चाहे मन ना लगे, लेकिन तुम्हें सुमिरन करने बैठना है। अपनी ड्यूटी समझकर बैठना है, अपना फर्ज समझ के बैठना है, पर बैठना है। अब बताइए क्या औषधि दे दी जाए उनको जिससे कि वो नाम का सुमिरन करें और सुमिरन करते समय उनका मन भी लगे? अब जैसे कि ये कहा गया कि मन पांचों के बस परा, हमारा जो मन है, जो हमारे अंदर विकार है, इन पांचों विकारों में ही हमारा मन उलझा रहता है, कभी इससे ऊपर नहीं उठता। और हमारा मन कभी भी इन पांचों विकारों को अपने अंतर नहीं कर पाया, हमेशा इनका दास बना रहा, इनका दास, इनको अपना दास नहीं बना पाया। इसीलिए तो 72 वर्ष की आयु में व्यक्ति ये कह रहा है कि मेरा मन सुमिरन में नहीं लग रहा है। जित देखो तित दौ लगी, इस अवस्था में भी व्यक्ति जहां देखे हो उधर देखे, जिधर जा रहे हो जिधर उठ रहे हो, आपको क्या लगेगा? मन का ही पसारा है। जित देखूं तित आँच, एक ही आँच लगी हुई है मन की, कि मन नाम का सुमिरन नहीं करने देता। क्या गुरु जानते नहीं इस बात को कि हम नाम का सुमिरन करते समय हमारे लिए हमारा मन सबसे ज्यादा इस काम में रुकावट डालेगा? वो जानते हैं। इसीलिए बार बार वो सत्संग फरमाते हैं, वरना एक बार नाम दे दिया तो दे दिया, जाओ नाम की कमाई करो। लेकिन वो बार बार सत्संग करते हैं, बार बार सत्संग के माध्यम से अपनी बात हम तक पहुंचाते हैं। लोग सोचते हैं कि इतनी बड़ी संगत है, इतने उनके डेरे हैं, बार बार सत्संग करा जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है? तो हमारे अंदर दो चीजें हैं, हमारे अंदर सुमति भी है और कुमति भी है, यानी सकारात्मकता भी नकारात्मकता भी है। तो जो काल है अंदर, जो दयाल है अंदर, जो दो तरह से समझाया जा रहा है, वो अपनी अपनी बात रखते हैं। काल कहता है सब धन अर्जित करने के लिए है। क्या संत जानते नहीं है कि धन किसी को कहां तक साथ देता है? दयाल जानता है कि नाम दे दिया बच्चों को, लेकिन नाम दान देने के बाद भी इनकी संभाल कैसे होगी, इनका मन इन्हें नाम भक्ति करने कैसे देगा? इसीलिए वो हमें समझाते हैं। जरिया केवल सत्संग है और करना नाम का सुमिरन है। अब जब नाम का सुमिरन ही 72 वर्ष की आयु में जिस व्यक्ति का ना बना हो, वो कैसे भजन करेगा? आप समझो, क्या वो शब्द धुन सुन सकेगा? मैं आपसे पूछता हूं, क्या वो शब्द धुन सुन सकेगा? मन तो लालची है, गवार है, भजन करने नहीं देता, आलस दिखाता है, अपने मतलब की चीज के लिए होशियार है ये।
देख लो आप, मन यही तो करता है सबका, चाहे कोई आदमी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, हर व्यक्ति इसी चीज में पड़ा हुआ है। कबीर ये मन लालची, ये मन लालची, समझे नहीं गवार, भजन करन को आलसी, खाने को होशियार। तो भाई इस तरह ये होशियारी दिखाता है। आजकल खाने से ज्यादा लोग इकट्ठा करने लग गए हैं। कितना खाएगा आदमी, आप समझिए कितना खाएगा। अब तो खाते कम है, बिखेरते ज्यादा है। मैंने देखा है, अभी आप रेस्टोरेंट में चले जाओ, वहां क्या लगेगा, वहां 4 आदमी बैठे खाने के लिए और 8 आदमी का खाना मंगा लेते हैं, और खाते कितना है, सब बिखेरा जाता है, इधर उधर फेंका जाता है, नालियों में गिरा रहता है। इतनी दुर्दशा है खाने की। भाई थोड़ी चिंता इस चीज की भी तो करो, कितनी मेहनत से पैसा कमाते हो और यूं जाया करते हो, और अन्न का अपमान करते हो। अन्न का अपमान तो समझिए बहुत बड़ी चीज है। ऐसे भी लोग हैं जो कई वक्त खाना नहीं मिलता, बेचारे भूखे पेट रहते हैं, चाहे उनके सामने परिस्थिति कोई भी रही हो। तो भाई समझने की कोशिश करो क्या समझाया जा रहा है। हमारा मन जो है वो हमें नाम का सुमिरन नहीं करने देता, यही अवस्था सबकी है। और फिर गुरु के आगे यही अरदास लगाते हैं, सत्संग सुनने जाओ, सत्संग सुनते समय गुरु दर्शन दे, या बैठे हो स्टेज पर या किसी अन्य तरह से, सिर्फ एक ही बात लोग कहते हैं, हमारा सुमिरन नहीं बनता, कोई ऐसा काम करो हमारा नाम का सुमिरन बन जाए। अब गुरु क्या दे दे बताओ। गुरु ये तो कहता है कि सुमिरन करो, नाम जपो, और नाम जपने से ही ये मन वश में आएगा, ध्यान रखिए। और कोई औषधि नहीं है मन को वश में करने की। गुरु को राजी करो, गुरु राजी तो सब राजी। अब गुरु की चाकरी गुरु नहीं चाहते, ध्यान रखिए। गुरु नहीं चाहते कि तुम उनकी चाकरी करो, वो चाहते हैं तुम्हें जो नाम दिया है उसको जपो। नाम को जैसे जैसे जपोगे अपने आप, देखो कशिश है, चुंबक के पास कोई भी ऐसा धातु आएगा, लोहा आएगा, चुंबक ऑटोमेटिक उसको अपनी ओर खींचेगी। ऐसे ही नाम का जब सुमिरन करोगे, ऑटोमेटिक अपना ख्याल के अंदर जो दुनिया समाई हुई है, मन पांचों के बस परा, मन के बस नहीं 5, ऑटोमेटिक ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, ये जाते रहेंगे। ये अपने आप ऑटोमेटिक इसके बस में रहेंगे। ये समझो, गुरु को राजी करो, गुरु प्रसन्न होए जा ऊपर, गुरु प्रसन्न होए जा ऊपर, वही जीव है सबके ऊपर। आप सत्संग सुनने जाते हो, आप देखते हो उनके बहुत सारे सेवादार हैं, सेक्रेटरी हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन भाई वो सबसे ऊपर नहीं है। वो सबसे ऊपर है गुरु के, जो गुरु को हाजिर नाजिर रखकर हमेशा गुरु के साथ अपने आप को जोड़ के रखते हैं। नाम का सुमिरन करते हैं, नाम का भजन करते हैं, दिन रात नाम की कमाई करते हैं। यही करना है, गुरु को खुश रखना है। और मन को समझने की कोशिश करो, जो हमें अच्छा लगता है उसमें देखो, ये मन को अच्छा लग रहा है या हमारी आत्मा को भी अच्छा लगना चाहिए, हमारे गुरु को भी अच्छा लगना चाहिए। अगर मन को अच्छा लगता है और हमारे लिए निषेध है तो वहां से हटने की कोशिश करो। होता यही है कि हम लोग मन के ताबे में आकर नए नए पाप करते जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता। हमें नहीं पता चलता कि कब हमने अपने मन पर इतना ज्यादा संसार की आसक्तियां जो हैं, उनके प्रलोभनों में इस कदर ये लिवड़ गया है कि अब यहां से इसका मुक्त हो पाना असंभव है। केवल गुरु नाम की कमाई करते हुए ही ये मन पर जो वासनाओं की जो आंधी रूपी चादर लिपट गई है, वो धीरे धीरे उतर सकती है। वैसे नहीं, मन को किसी भी तरह से गुरु नाम के सुमिरन में लगाओ, तभी काम बनेगा, वरना नहीं। मन तो सभी का पहले इसी तरह गवार रहा है, काग रहा है,
लंपट रहा है, और भी तरह तरह के नाम आप दे सकते हो, ये रहा है, घात करता है। लेकिन जब ये गुरु नाम के मोती चुगता है, गुरु नाम की माला जपता है, गुरु नाम को जपता है, गुरु नाम के साथ अपनी आत्मा को समाहित कर लेता है, गुरु के चलते फिरते ध्यान को लिए लिए फिरता है, तब ये काग से, कौवे से हंस बन जाता है। पहले यह मन काग था, करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया, मोती चुग चुग खात। तो भाई आज के सत्संग में जो समझाया गया है वो यही समझाया गया है कि हमें नाम का सुमिरन करते समय पूरी मुस्तैदी के साथ अपने मन को बहिर्मुखी साधनों से हटाकर गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ा जाए, गुरु को राजी किया जाए। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का। यदि सोचते हो कि कुछ धन संपत्ति देके गुरु राजी हो जाएगा, तो नहीं, उन पे तो ऐसा धन बहुत है, उन पर तो इससे भी बड़ा धन है, उन पर तो नाम और भक्ति का धन है। इसीलिए उन्हें इस धन से रिझाने की कोशिश ना करो। उनको गुरु नाम ने जो नाम दिया है उसको बार बार सिमरन करो। फैला हुआ ख्याल जो मन हमारा बहिर्मुखी है वो अपने आप जैसे बाहिर्मुखी है वैसे ही अंतर में समेटेगा और नाम भक्ति करने लगेगा। फिर चाहे सुबह नाम भक्ति करो, दोपहर नाम भक्ति करो, दुनियावी काम धंधे करते हुए नाम भक्ति करो, मन लगेगा, मन जरूर लगेगा। गुरु के आगे फरियाद करो, हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो कि मालिक मुझे बख्श ले, जो गलतियां की हैं उन्हें माफ कर दे, मुझे अपनी शरण में ले ले, मेरे गुनाहों को दूर करके मेरा मन नाम के सिमरन में लगा रहे, ऐसी कृपा कर दे।